जो सड़ चुका है उसे लेकर हमें शुरुआत नहीं करनी चाहिए और जो खत्म हो चुका है उसे हटाते हुए चीन को नए सिरे से शुरुआत करनी चाहिए। 2013 में चीन की सत्ता पर काबिज होने के बाद शी जिनपिंग ने ये बात कही थी। तब इसका मतलब शायद कम ही लोग समझ पाए थे, लेकिन 2021 में ये बात भी साफ हो गई कि जिनपिंग का मकसद क्या था। चीन में उइगर मुसलमानों पर जुल्म ज्यादती के बारे में आप बहुत बार पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन आज आपको चीन के पाप की हैरान करने वाली हकीकत दिखाते हैं। चीन ने एक अपनी जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए, लेकिन इन आंकड़ों ने ड्रैगन के डरावने सच को सबके सामने रख दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। जिंदा कौम का नामो निशान कैसे मिटा दिया जाता है, ये सबूत चीन के उसी पाप का है। कभी पाबंदियों के जोर से तो कभी बम बारूद के शोर से। चीन ने माओ के मुल्क से उइगरों के खात्मे की जो तारीख लिखी थी, उसका सबसे बड़ा प्रमाण सामने आ चुका है। ये साबित हो चुका है कि चीन ने अल्पसंख्यक उइगर मुसलमानों का वजूद मिटाने का जो नापाक मंसूबा पाला हुआ था, वो अंजाम की तरफ पहुंचने लगा है। चीन में उइगर मुसलमानों की आबादी में 48.74% की गिरावट आई है। इसमें पलायन करने और मार दिए गए लोगों की संख्या भी शामिल है। उइगर मुसलमानों की जन्म दर में भी 43.7% की कमी आई है। 71 साल में ये पहला मौका है जब इतनी गिरावट देखी गई है। ये जानकारी चीन की जनगणना के जरिए किए गए आंकड़ों में हुआ है। आंकड़ों में इतनी गिरावट सीरिया के गृह युद्ध और रवांडा और कंबोडिया के नरसंहार में भी नहीं आई थी। इसी से समझा जा सकता है कि चीन उइगर मुसलमानों का वजूद खत्म करने के लिए किस हद तक जालिम बन चुका है। करीब 2 साल पहले 2018 में यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स पैनल ने उइगर डिटेंशन कैंप को लेकर एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि चीन में कई तरह के डिटेंशन कैंप और लेबर कैंप हैं। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि चीन के इस तरह के डिटेंशन कैंप में लगभग 20 लाख से ज्यादा उइगर मुसलमानों को रखा गया है। चीन ने तब यूएन की रिपोर्ट को कागज का पुलिंदा कहते हुए दावा किया था कि इस तरह की खबरें झूठी हैं, लेकिन सैटेलाइट से ली गई ये तस्वीरें चीन के पाप की पोल खोलती हैं। चीन के पाप की ऐसी कई तस्वीरें पिछले कुछ साल के दौरान दुनिया के सामने आई हैं। चीन की जालिम हुकूमत की गिरफ्त में आया जो भी शख्स एक बार इन कैंप में पहुंचता है, फिर लौट कर नहीं आता। आरोप लगते रहे हैं कि कैंप में उइगरों का ब्रेन वॉश किया जाता है, उनकी धार्मिक पहचान खत्म कर दी जाती है, जोर जबरदस्ती से उनका धर्म भाषा छुड़वाई जाती है, उइगरों को जबरदस्ती नास्तिक बनाया जाता है। कई रिपोर्ट्स कहती हैं कि इन कैंप में बच्चों को उनके माँ बाप से अलग कर दिया जाता है, सरकारी अनाथालयों में रखकर उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, ताकि अगली पीढ़ी के अंदर से उसके पूर्वजों की धार्मिक सांस्कृतिक पहचान खत्म कर दी जाए। इतना ही नहीं, चीन ने उइगर मुसलमानों के इलाके शिनजियांग में बड़ी तादाद में हान लोगों को बसा दिया है। हालात ये हो चुके हैं कि दशक भर पहले तक जो इलाके मुसलमानों के थे, उन पर अब चीन के मूल निवासी माने जाने वाले हान समुदाय का कब्जा हो चुका है। दावा किया जाता है कि पिछले 10 साल में शिनजियांग में हान लोगों की आबादी 300% बढ़ी है। शिनजियांग में हान समुदाय के लोगों की आबादी 45% से ज्यादा हो चुकी है। शिनजियांग चीन का वही प्रांत है जिसकी सरहद हमारे बॉर्डर के करीब है। 1949 से पहले शिनजियांग चीन का हिस्सा नहीं था। 1949 में चीन की सत्ता माओ के हाथ में आने के बाद से चीनियों पर विस्तारवाद का भूत सवार हुआ, जिसका पहला शिकार तुर्किस्तान बना। चीन को डर था कि तुर्किस्तान पर रूस कब्जा कर लेगा, इसीलिए सबसे पहले चीनी फौज तुर्किस्तान में घुसी। मसला यहाँ मजहब था और चीनी कम्युनिज्म में धर्म के लिए कोई जगह नहीं है, इसीलिए सबसे पहले इसे ही निशाना बनाया गया। उइगर मुसलमानों को खुले में नमाज पढ़ने पर सजा दी जाती थी। ज्यादातर मस्जिदों का नामो निशान मिटा दिया गया और फिर बीजिंग ने शिनजियांग में हान मूल के लोगों को बसाना शुरू कर दिया। तभी से शिनजियांग में उइगर मुसलमानों के खिलाफ चीन की जुल्म ज्यादतियां जारी हैं। लेकिन जिनपिंग के शागिर्द दुनिया के सामने सफेद झूठ बोलने से शर्माते भी नहीं हैं। चीन दशकों से यही झूठ बोलता रहा है, लेकिन अब दुनिया इस पर खामोश नहीं है। पिछले ही हफ्ते न्यूजीलैंड की संसद में चीन के खिलाफ प्रस्ताव पास किया गया। प्रस्ताव में उइगरों पर अत्याचार को नरसंहार बताया गया। ब्रिटेन की संसद भी चीन के खिलाफ प्रस्ताव पास कर चुकी है। इसी साल जनवरी में अमेरिका ने भी चीन पर सवाल उठाए थे। उइगरों पर जुल्म ज्यादतियों के खिलाफ यूएन में भी अहम बैठक बुलाई गई है, जिसमें कई ताकतवर देश शामिल हो सकते हैं। लेकिन जिनपिंग पर शायद ही फर्क पड़े, क्योंकि चीन जानता है कि दुनिया आलोचना के सिवाय शायद ही कोई एक्शन लेगी। जिनपिंग भी जानते हैं कि जब कोरोना से 30 लाख से ज्यादा लोगों की जान लेने के बाद भी
कोई मुल्क उनके खिलाफ एक सबूत तक पेश नहीं कर पाया है, तो उइगरों को लेकर इल्जामों के सिवाय दुनिया कुछ नहीं कर पाएगी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।